राधे राधे प्यारे भक्तों। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दें, क्योंकि आप जीवन भर में जो कर सकते हैं उतना तो वह एक पल में कर सकता है। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी महाभारत के युद्ध की है। युद्ध के प्रारंभ होने से पहले युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा था। कुरुक्षेत्र की भूमि को समतल बनाया जा रहा था, पेड़ों को हटाया जा रहा था। उस युद्ध भूमि का एक दिन पहले मुआयना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र धनुर्धर अर्जुन पहुँचे। वो मुआयना कर रहे थे, देख रहे थे तैयारी किस तरीके से चल रही है। तभी एक चिड़िया उड़ती हुई आई और भगवान श्री कृष्ण के पास आकर के बोली कि भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई कि मेरी दुनिया आपने उजाड़ दी। यहाँ युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा है, पेड़ों को गिराया जा रहा है। एक हाथी ने आकर के मेरा पेड़ गिरा दिया। मेरा घोंसला उस पर था, वह घोंसला गिर करके जमीन पर आ गया। उसमें नन्हे बच्चे हैं। हमारी जान बचा लीजिए भगवान, अब सब कुछ आपके हवाले है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यह तो नियति का पहिया है, समय का पहिया है, घूमता चला जाता है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, बताओ। वह चिड़िया रुनासी होकर के बोली कि भगवान, मुझे बस एक इजाज़त दे दीजिए। भगवान ने कहा कि बोलो, क्या पूछना है, क्या इजाज़त चाहिए। तो चिड़िया ने कहा कि भगवान, मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूँ ना। भगवान ने हामी भरी। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ और युद्ध की शुरुआत से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन से कहा कि मुझे अपना धनुष और एक तीर दे दो, एक बाण दे दो। अर्जुन ने अपना धनुष सौंपने से पहले पूछा कि केशव, आपने तो प्रतिज्ञा ली थी कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, क्योंकि अर्जुन चौंक गया कि भगवान को शस्त्र क्यों उठाना पड़ रहा है, ऐसा क्या हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वह सामने हाथी देख रहे हो, उस हाथी ने उस चिड़िया का घोंसला गिराया, उस पेड़ को नष्ट कर दिया जिस पर उस चिड़िया का घोंसला था। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अर्जुन समझ गया। भगवान श्री कृष्ण ने धनुष लिया, एक तीर छोड़ा, लेकिन यह क्या, वह तीर जाकर के हाथी को लगा ही नहीं। उसके गले में जो घंटी लटकी थी उस पर जाकर के लगा और वह घंटी नीचे जमीन पर गिर गई। अर्जुन हंसने लगा और कहने लगा कि माधव, आपसे नहीं हो पाया, मुझे मौका दीजिए, 1 मिनट में उस हाथी को नष्ट कर दूंगा। भगवान ने कहा कि नहीं, हो गया, बस इतना काफ़ी था। अर्जुन ने भी ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए। फिर 18 दिन तक युद्ध चला और उसके बाद में जब पांडवों की जीत हुई तो एक बार फिर से उस मैदान को साफ किया जा रहा था, क्योंकि काफ़ी युद्ध के बाद में जो नुकसान हुआ था, बहुत सारा सामान वहाँ गिरा पड़ा था, साफ सफाई चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर से अपने मित्र अर्जुन के साथ में उसी भूमि का मुआयना करने के लिए निकले और अर्जुन से कहा कि एक काम कीजिए मेरे सखा, रथ से उतर के नीचे वो जो घंटी रखी है उसको हटा दीजिएगा। अर्जुन चौंक गया कि हमने युद्ध जीत लिया है, हम इतने महान बन चुके हैं और यह मुझे एक घंटी उठाने के लिए, युद्ध भूमि की साफ सफाई करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन जानता था भगवान हैं, कुछ भी कह सकते हैं। रथ से नीचे उतरा, जा कर के उस घंटी को उठाया और जैसे ही उस घंटी को उठाया वैसे ही उसके नीचे से नन्हे चिड़िया के बच्चे फड़फड़ाते हुए उड़ान भर ली और उड़ गए। अर्जुन की आंखें नम हो गई। उस घंटी के नीचे था वह घोंसला, उस चिड़िया का जो मदद मांगने आई थी। 18 दिन के युद्ध में वह चिड़िया और उसके बच्चे सुरक्षित रहे, क्योंकि घंटी वहां पर उनका सुरक्षा कवच बनकर आ चुकी थी। चिड़िया ने शुरुआत में सिर्फ यह कहा था कि क्या भगवान, मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूँ ना, और भगवान ने हामी भरी थी। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन हमें सिखाती है कि दुनिया में हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, एक काम कीजिएगा, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दीजिएगा, क्योंकि आप जीवन भर में जितना कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा तो वह एक पल में कर सकता है। अगर कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। जीवन में पैसा बहुत कुछ होता है पर सब कुछ नहीं होता, पर जो इंसान बहुत कुछ को सब कुछ समझ लेता है उसके पास आखिर में कुछ भी नहीं बचता। इंसान उन चीज़ों से कम बीमार पड़ता है जिसे वह खाता है, पर उन चीज़ों से ज़्यादा बीमार पड़ता है
जो अंदर ही अंदर उसे खा रही होती हैं। हम उन्हें ही रुलाते हैं जो हमारी परवाह करते हैं, माता पिता पत्नी। हम उनके लिए रोते हैं जो हमारी परवाह नहीं करते, जैसे औलाद, और हम उनकी परवाह करते हैं जो हमारे लिए कभी नहीं रोएंगे, जैसे समाज। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहन को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब बूढ़ा हो जाता है तो भूली हुई सारी बातें याद करके रोता है। जब आप जवान हो तो बुजुर्ग का सम्मान करो, जब आप मजबूत हो तो कमजोर का सम्मान करो, जब आप गलत हो तो अपनी गलती स्वीकार करो, क्योंकि जीवन में एक दिन आप भी बूढ़े, गलत और कमजोर होंगे। जो उदय हुआ है वह अस्त भी होगा, जो विकसित हुआ है वह मुरझाएगा भी, जो छीना गया है वह एक दिन रह भी जाएगा, जो आया है वह एक दिन चला भी जाएगा। जिसका आपके लिए कोई मूल्य नहीं है वह किसी जरूरतमंद के लिए मूल्यवान हो सकता है। आपके पास जो है उसकी इज्जत करना सीखिए, क्या पता उसे पाने के लिए कोई रोज तड़पता हो। कई लोगों के मरने से बहुत से लोग मर जाते हैं और कई लोगों के मरने से बहुत से लोग जीने लग जाते हैं। ये तो अपने अपने किरदार का नतीजा है। भाव संभालने से मन संभल जाता है, शब्द संभालने से वाणी संभल जाती है, और व्यवहार संभालने से रिश्ते संभल जाते हैं। जब किसी के दिल का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाए तो उसे खटखटाकर अपने आत्मसम्मान को ना गिराओ, क्योंकि दोबारा वही मिलता है जो बिछड़ गया हो, वह नहीं जो बदल गया हो। यह जिंदगी एक सुपरमार्केट की तरह है, यहाँ चाहे जितना घूमो फिरो, चाहे जितना सामान खरीद लो, चाहो तो ट्रॉलियां भर लो, लेकिन याद रखना बिलिंग काउंटर पर खाली हाथ ही जाना है। जितना सामान भरा है उसका हिसाब भी देना है। इस दुनिया में सुकून से जीने का एक ही रास्ता है कि हम अपने दिल में एक कब्रिस्तान बना लें, जहां हम दूसरों की गलतियों और कमियों को दफन कर दिया करें। मुंह एक ही है और कान दो हैं, जो इशारा करते हैं कि सुनो ज्यादा और कहो कम। जब आप बात करते हैं तो केवल वही दोहराते हैं जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं तो आप कुछ नया सीखते हैं। सबसे बेहतरीन नज़र वह होती है जो अपनी कमी को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज ही खुलती है, पर आंखें कभी कभी जल्दबाजी में किया गया विश्वास और बिना मेहनत के लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम सिर्फ धोखा ही होता है। सदा उनके कर्जदार रहिए जो आपके लिए कभी खुद का वक्त नहीं देखते। सदा उनके वफादार रहिए जो व्यस्त होने के बावजूद भी आपके लिए वक्त निकालते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचना कि आपको दंड दिया जा रहा है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो पहले से कुछ बेहतर देने के लिए। जीवन उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जो इसका आनंद ले रहे हैं, उन लोगों के लिए मुश्किल है जो इसका विश्लेषण कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए सबसे खराब है जो जीवन की आलोचना कर रहे हैं। मन भर के जियो, मन में कुछ भर के मत जियो। रोए बिना तो प्याज भी नहीं कटता जनाब, फिर यह तो जिंदगी है, इतनी आसानी से भला कैसे कट जाएगी। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, फिर भी आप किसी न किसी की कहानी में बुरे जरूर होंगे, क्योंकि लोग हमेशा अपने स्वार्थ के हिसाब से ही आपके बारे में सोचेंगे। अक्सर लोग बहुत से ऐसे सवालों से घिरे रहते हैं जो उन्हें रात दिन सताते रहते हैं। क्यों लोग आपको नज़रअंदाज करते हैं? आपको लगता है कि लोग आपकी वैल्यू को समझते नहीं हैं? आपके महत्वपूर्ण और असरदार बातों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। क्या आप जानते हैं इन सब का कारण लोग नहीं, केवल आप ही हैं। दुनिया बुरी नहीं है, दोष आपके भीतर ही है, क्योंकि आप स्वयं ही अपने आप को सम्मान नहीं करते हैं। आप खुद ही खुद की कदर नहीं करेंगे तो दूसरों से उम्मीद मत रखिए। बेवजह कहीं भी खड़े हो जाना, बिना मांगे सलाह देना, ज़्यादा बातें करना, हर समय हाजिर हो जाना, काम कम और बातें ज़्यादा करना, बिना मतलब बात विवाद में उलझना, यह सभी आदतें आपकी अहमियत को कम करती हैं। गलत संगत में रहने से कई गुना बेहतर है। अकेले रहना सीखिए, खुद को समय दीजिए, कमियों को सुधारिए, खुद का सम्मान कीजिए। जब हम खुद को महत्वपूर्ण मानते हैं तो दूसरों को भी हमारी महत्वपूर्णता का आभास होता है, लेकिन यह सब इतना आसानी से नहीं होने वाला। इसमें आपको बहुत धैर्य और सब्र रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यह इतना आसान नहीं है।
जितना कहने और सोचने में आसान लगता है, खुद को बदलना मतलब अपने आप में सुधार लाना इस दुनिया के सबसे मुश्किल कार्य में से एक है। संयम रखिए, धीरे धीरे और हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते जाइए। अक्सर देखते हैं कि व्यक्ति कुछ दिनों बाद सब कुछ भूलकर फिर से उसी रास्ते पर चल पड़ता है जहां वह अपना सब कुछ बर्बाद कर चुका होता है। सबसे पहले अकेले रहना सीखिए, उसके बाद जितना हो सके शांत रहना सीखिए। कोशिश कीजिए कम से कम बात की जाए, शांत मन से सोचना शुरू कीजिए। हर काम में जल्दबाजी नहीं कीजिए। जल्दबाजी इंसान के सोचने की क्षमता को प्रभावित करती है और इंसान में सबसे ज़्यादा है क्रोध यानी गुस्सा। कहा गया है कि क्रोध पानी के मटके भी सुखा देता है, अर्थात जहाँ क्रोध की गर्म लू चलती हो वहाँ शीतल जल का अस्तित्व भला कब तक रहेगा। क्रोधी व्यक्ति सुनाने की शक्ति तो रखता है, परंतु कुछ भी सुनने की शक्ति और धैर्य उसमें जरा भी नहीं होता, और उसकी यही कमजोरी उसे जीवन के हर मोड़ पर हार का सामना करवाती है और उसका सुख चैन छीन लेती है। ऐसा व्यक्ति अपनी ही जलाई हुई क्रोध अग्नि में स्वयं भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। वह अपने घर में भी आग लगाता है और दूसरों के घर में भी। कहते हैं कि क्रोध आने का मूल कारण है नकारात्मक विचारधारा। जिन लोगों को बार बार असफलता मिलती है, बार बार अपमान सहना पड़ता है, उनके मन में एक प्रकार का आघात पहुंचता है, एक प्रकार का मानसिक जख्म हो जाता है, और इन्हीं सब वजहों से फिर से वह लोग अपनी नकारात्मक भावनाओं को गुस्से के रूप में बाहर निकालते हैं। जब हम दूसरे से अधिक अपेक्षाएं रखने लगते हैं और जब पूरी नहीं होती तो निराशा के कारण हम तनावग्रस्त हो जाते हैं, दूसरों पर क्रोध करने लगते हैं। ऐसा करते समय हम यह भूल जाते हैं कि हम स्वयं भी तो निपुण नहीं हैं, हम भी तो गलतियां करते हैं और दूसरों की अपेक्षाएं पूरी नहीं करते हैं। अतः हमें इस हकीकत को स्वीकार करना चाहिए कि इस दुनिया में कोई वास्तव में सर्वगुण संपन्न नहीं है। इसलिए हर एक को उसकी त्रुटियों के साथ सहर्ष स्वीकार करने में ही हमारी सुख शांति समाई हुई है। श्री कृष्ण कहते हैं क्रोध और आंधी दोनों एक समान हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। क्रोध करने का मतलब होता है कि दूसरों की गलतियों की सजा खुद को देना। क्रोध एक तरह का पागलपन होता है। क्रोध हमें उन लोगों से भी दूर कर देता है जो लोग हमें सच में मानते हैं। क्रोध में बोला गया एक कठोर शब्द इतना जहरीला बन सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। क्रोध एक बहुत ही बड़ा अवगुण है जो इंसान की कामयाबी में बाधक बनता है। अत्यंत क्रोधी स्वभाव का इंसान नेत्रधारी होकर भी अंधा ही होता है। क्रोध का भाव हमेशा क्रोधी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है बजाय उसके जिस पर वह क्रोधित हो रहा हो। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें इंसान खुद ही जलता है। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर समाप्त होता है। खौलते हुए पानी में जिस प्रकार प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता है, उसी प्रकार क्रोध की स्थिति में सच नहीं देखा जा सकता। क्रोध वह हवा है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देती है। क्रोध करने वाले लोग अक्सर जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। मूर्ख व्यक्ति गुस्से में आपाक होता है, लेकिन बुद्धिमान शांत होकर गुस्से को वश में करता है। माचिस की तिल्ली दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। इसी प्रकार गुस्सा पहले आपको बर्बाद करता है, फिर दूसरों को। गुस्से का हमें तभी पता चलता है जब हम गुस्सा कर चुके होते हैं। जब आप हर बार क्रोधित होते हैं तब आप अपनी ही प्रणाली में जहर घोलते हैं। एक क्रोधित व्यक्ति अपना मुंह खोल देता है और आंखें बंद कर लेता है। क्रोध से इंसान न केवल अपना जीवन खराब करता है बल्कि लोगों के दिलों को भी ठेस पहुंचाता रहता है। जब भी आपको गुस्सा आए तो पहले उसके परिणाम के बारे में सोचिए। अगर आप हमेशा गुस्सा और शिकायत करते हैं तो लोगों के पास आपके लिए समय नहीं होगा। अगर आप अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रखोगे तो आपका गुस्सा आप पर नियंत्रण रखेगा। क्रोध एक ऐसी स्थिति है जिसमें जीभ मन से अधिक तेजी से काम करती है। क्रोध एक ऐसा श्राप होता है जिसे खुद इंसान अपने आप को देता है। क्रोध पर काबू पाने के लिए हमेशा उसके फल के विषय में सोचना चाहिए। क्रोध के समय व्यक्ति के बोलने की शक्ति तीव्र हो जाती है। ऐसी स्थिति में वह कुछ भी देखने और सोचने के योग्य नहीं रहता है। यदि आप सही हैं
तो आपको गुस्सा होने की ज़रूरत ही नहीं है, और यदि आप गलत हैं तो आपको गुस्सा होने का कोई हक नहीं है। जो हमेशा गुस्से में रहे उसे छोड़ना जरूरी है। ऐसे मूर्ख इंसान का घमंड तोड़ना जरूरी है। छोटी सी बात पर अधिक गुस्सा करना फायदे का सौदा नहीं है। मौन रहकर जो लोग क्रोध को जाहिर करते हैं, वास्तव में वह लोग रिश्तों की गहराई को समझते हैं। मौन रहना ही क्रोध को वश में करने का सबसे सटीक उपाय है। अगर आप गुस्से के एक पल में धीरज रखते हैं तो आप दुख के 100 दिनों से बच जाएंगे। अपने गुस्से से किसी को अपने वश में कर लेना गर्व की बात नहीं है, बल्कि गुस्से को अपने वश में कर लेना गर्व की बात है। सामने वाले गुस्से में हैं तो आप चुप रहिए, वह थोड़ी देर बाद चुप हो जाएंगे। क्रोध को जीतने में मौन सबसे अधिक सहायक है। अगर आप गुस्से से मित्रता करते हैं तो यह आपके दुश्मनों की जीत के समान है। क्रोध करना कोई गुण नहीं है, इसलिए इसे आज ही छोड़ दीजिए। गुस्सा जितना अधिक होगा, परिस्थितियां उतनी ज़्यादा खराब होंगी। गुस्सा एक ऐसा प्रतिशोध है जो दूसरों से नहीं, खुद से लिया जाता है। जिस आदमी को गुस्सा अधिक आता है उसे आसानी से गुमराह किया जा सकता है। अगर आपको शांत रहना सीखना है तो हर बहस में खुद को सही साबित करना बंद कर दीजिए। गलती और गुस्सा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आपको अकारण ही क्रोध आने लगता है, और अगर आप गुस्से में हैं तो गलती पर गलती करते चले जाते हैं। ऐसे में जब गुस्सा शांत होता है तब आप जान पाते हैं कि आपके द्वारा की गई गलतियों का क्या प्रभाव पड़ रहा है या पड़ने वाला है। क्रोध को झट से जाहिर कर देना फिर भी ठीक माना जाता है, क्योंकि मन में पल रहा क्रोध कब विकराल रूप लेगा इसका आपको अनुमान तक नहीं लग पाता, और दूसरों का अहित होते होते उसका नकारात्मक प्रभाव आप पर और आपके जीवन पर भी दिखने लग जाता है। क्रोध करते समय लोग यही सोचते हैं कि वह दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन असल में क्रोध का भयंकर असर उन्हें ही अंदर खत्म कर रहा है। एक बार की बात है, एक गांव में एक स्त्री रहा करती थी। वह स्वभाव से बहुत ही गुस्से वाली थी। गुस्सा उसकी नाक पर बैठा रहता था। छोटी छोटी बातों पर वह गुस्से में आ जाती और लोगों को भला बुरा कहती थी। आस पड़ोस में रहने वाले लोग उससे परेशान थे और उससे बात करने से घबराते थे। उसका गुस्सा घर पर कलह का कारण बन चुका था। उस स्त्री को एहसास था कि गुस्सा उसके लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। अक्सर गुस्सा उतरने के बाद वह पछतावे की आग में जला करती थी, लेकिन गुस्सा नियंत्रण के बाहर होने के कारण स्वयं को लाचार पाती। एक दिन गांव में एक महात्मा पधारे। उनकी कीर्ति जब स्त्री के कानों तक पहुंची तो उसने निश्चय किया कि वह महात्मा जी से मिलकर अपने गुस्से को दूर करने का उपाय पूछेगी। वह महात्मा से मिलने पहुंची और प्रणाम कर बोली, गुरुवर, मैं अपने गुस्से से परेशान हूँ। गुस्से पर काबू ही नहीं रख पाती। गुस्से में अक्सर लोगों को भला बुरा कह जाती हूँ और बाद में पछताती हूँ। मेरे गुस्से के कारण सब मुझे नज़रअंदाज करने लगे हैं। इससे मैं बहुत दुखी भी हूँ। मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए कि मैं गुस्सा करना छोड़ दूँ। महात्मा ने उसे एक शीशी दी और बोले, पुत्री, इस शीशी में क्रोध दूर करने की दवा है। अब से जब भी तुम्हें क्रोध आए, इस शीशी से मुंह लगाकर दवा के कुछ घूंट पी लेना। स्त्री दवा पाकर बहुत खुश हुई और महात्मा का धन्यवाद कर अपने घर लौट गई। उसके बाद उसे जब भी गुस्सा आता वह शीशी से मुंह लगाकर दवा पी लेती। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा। 7 दिन बाद जब शीशी की दवा खत्म हो गई तब वह फिर से महात्मा के पास पहुंची और बोली, गुरुवर, आपने मुझे गजब की दवा दी है। इसे पीते ही गुस्सा छूमंतर हो जाता है। अब वह दवा खत्म हो गई है। कृपया कर मुझे उस दवा की एक और शीशी दे दीजिए। महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, पुत्री, तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि उस शीशी में कोई दवा नहीं थी। उसमें सादा पानी भरा हुआ था। क्रोध आने पर जब भी तुम उस शीशी से पानी पीती थी तो शीशी मुंह में होने के कारण तुम कुछ बोल नहीं पाती थी। क्रोध दूर करने का उपाय बस अपना मुंह बंद कर लेना है। अब से यही किया करो। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, क्रोध ना करने का उपाय बस अपना मुंह बंद कर लेना है, तभी आप क्रोध को शांत कर पाएंगे। 3 रिश्तों से हमेशा बचकर रहे। एक झूठा प्यार, दूसरा मतलबी यार और तीसरा पंचायती रिश्तेदार। जो सच्चे दिल से रिश्ते निभाएगा वह रोता ही रहेगा। यही होता आया है और यही होता रहेगा।
सोचना ही है तो कमाने की सोचो, जमाने की नहीं। जब आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो आप खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। धोखा देने वालों में एक बहुत बड़ी खूबी होती है, ये बहुत मीठा बोलते हैं। जिन लोगों की कभी हम नज़रें उतारते हैं, एक दिन वह लोग भी हमारी नज़रों से उतर जाते हैं। जहां लोग दूसरों की बुराई करते हैं, उस जगह कभी मत जाना, क्योंकि आपके जाने के बाद लोग वहां आपकी बुराई करेंगे। जो लोग आपको पर्सनली नहीं जानते, उनकी बातों को कभी पर्सनली नहीं लेना चाहिए। खुद को क्या करना है यह किसी को पता नहीं, लेकिन दूसरों को क्या करना चाहिए उसकी सलाह सबके पास है। आधे रिश्ते तो लोग ये बोल के ही खत्म करवा देते हैं कि तेरे अपनों ने ही तेरे ऊपर कुछ कर रखा है, ज्यादा भी हुआ तो कम समझेंगे। ये हमारा दर्द है, इसे सिर्फ हम समझेंगे। गहरे से गहरे रिश्ते भी जब टूट जाते हैं तब लोग चीख चीख कर राज बताने लगते हैं। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए जनाब। दूसरों में बुराई बताने में तो हर शख्स माहिर होता है। रूप और रुपए पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछ कर नहीं आती। खुशी देने वाले भले ही अपने ना हो, लेकिन दर्द देने वाले हमारे अपने होते हैं। भूल और भगवान अगर मानोगे तो ही दिखाई देंगे। जो इंसान सच में अच्छा होता है उसे दिखावे की कोई जरूरत नहीं होती। कई बार किसी को जाने देना उसको जबरदस्ती रोके रहने से बेहतर होता है। इंसान को उसकी बेवकूफ़ी नहीं बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी ले डूबती है। मुझे माफ़ करना है खुदा, मुझसे कुछ लोग माफ़ नहीं किए जाएंगे। किसी के दिल को दुखाना भी बहुत बड़ी हिंसा है। गोली से तो शरीर जख्मी होता है, लेकिन खराब बोली से आत्मा तक हिल जाती है। जिस इंसान की सबसे बनती है वह भरोसे के लायक नहीं होता। मन के सारे राज हर किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि मित्र कब शत्रु बन जाए कुछ नहीं कह सकते। कुछ भी कहो पर रोने के बाद नींद बहुत अच्छी आती है। हर बार खामोशी का मतलब अकड़ नहीं होता, कई बार खामोशी का मतलब सब्र भी होता है। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना बन जाए, अपनी तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। भगवान कुछ लोगों को इसलिए भी हमारी जिंदगी से निकाल फेंकते हैं क्योंकि उन्होंने उनकी वह बातें भी सुन ली होती हैं जो हम नहीं सुन पाए हैं। नफरत भी एक बंधन होता है, इसीलिए इससे बचकर रहना। जो लोग भ्रष्ट होते हैं वह कभी स्पष्ट नहीं होते हैं। दुनिया से 2 कदम पीछे ही सही, लेकिन अपने दम पर चलना। कोई जवाब न देना भी एक जवाब होता है, और यह जवाब सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। आप जितना अधिक जानेंगे, आपके डरने की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी। वक्त का कोई भरोसा नहीं, कब किसे राजा और किसे रंक बना दे। चिंता करने का अर्थ है ईश्वर की व्यवस्था पर शक करना। सुख में 100 मिले, दुख में मिलाना एक। साथ कष्ट में जो खड़ा, साथी वही है नेक। कोई कैसा है इस बात को इंसान बखूबी याद रखता है, लेकिन वह खुद कैसा है इस बात पर वह जरा भी ध्यान नहीं देता है। कोई भी वफादार नहीं होता आज के युग में। हमने तो अपने और गैर दोनों को आजमा कर देखा है। एक बात तो तय है, जब तक आप सहना नहीं छोड़ोगे तब तक लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। कीमत चाहे कोई भी हो, आदमी अगर बिक जाए तो 2 कौड़ी का भी नहीं रहता। शादी करने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी है। मतलब कि दोस्ती और जबरदस्ती का प्यार ज्यादा दिन नहीं चलता। किताबों में झुके हुए सर दुनिया में हमेशा उठे रहते हैं। पहले डर लगता था कि कोई साथ ना छोड़ दे, अब इंतजार रहता है कि अपनी औकात दिखाओ और मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। बहुत भागते भागते यह समझ आया कि अकेलापन भी एक मंजिल है। किसी भोले भाले इंसान के साथ हद से ज्यादा बुरा बर्ताव ना करें, क्योंकि सुंदरता दिखाने वाला आईना भी जब टूटता है तो धारदार हथियार बन जाता है। एक टेढ़ा आदमी ही सबको सीधा रख सकता है। घर चाहे झोपड़ी हो या महल हो, सबको अपना घर बहुत प्यारा होता है। जिंदगी में उस काम का चुनाव करो जिसे आप करना पसंद करते हैं, फिर देखना आप पूरी जिंदगी एक दिन भी काम नहीं करोगे। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें, क्योंकि आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है लेकिन सूरज फिर भी उगता है। शेर के पांव में अगर कांटा लग जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि अब कुत्ते राज करेंगे। कहकर सोचना और सोचकर कहना व्यक्ति का व्यक्तित्व ही बदल देता है। खुद पर भरोसा रखो, आप जिंदगी के इस पड़ाव को भी उसी तरह पार कर लोगे जैसे आपने जिंदगी के अब तक के सारे पड़ाव पार किए हैं। अंधी भीड़ में मत चलो,
आप खुद का रास्ता खुद बनाओ और लोगों को जीत कर दिखाओ। जो इंसान अपना घमंड नहीं छोड़ता, एक दिन उस इंसान को सब छोड़ देते हैं। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज भी घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है। पहले के जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे और आजकल लोग एक दूसरे का ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। समस्या का समाधान बाद में करो, उससे पहले समस्या देने वाले का करो। जैसे जैसे जिंदगी गुजरती जा रही है, यह एहसास होता जा रहा है कि कोई किसी का नहीं होता है। जिस दरवाजे पर आपकी कद्र ही ना हो, उसे बार बार खटखटाया नहीं करते। अक्सर लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि बीती बातें भुला दो, लेकिन उन बातों से हमारे ऊपर क्या बीती है वह यह पूछना ही भूल जाते हैं। कोई गलती जो बार बार दोहराई जाए वह गलती नहीं होती, बल्कि मर्जी होती है। अच्छे लोगों में एक खूबी होती है कि वह अपने बुरे वक्त में भी अच्छे ही होते हैं। लोग आपको पहचानना ही बंद कर दें, उससे पहले ही अपनी पहचान जरूर बना लेना। झूठ को यदि आप धीरे से भी कहोगे तो सब लोग सुन लेंगे, लेकिन जब आप सच बोलोगे तो चिल्लाने पर भी आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। कभी कभी जिंदगी में अकेला रहना भी जरूरी है। खुद से बातें करने के लिए प्रशंसा स्वीकार करने में विनम्रता होनी चाहिए और भूल स्वीकार करने में गर्व होना चाहिए। जीवन का हमसफर ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ बैठकर रिश्ते के बीच की गलत फहमियों को सुलझाना चाहे, ना कि यह कह दे कि अब इस रिश्ते को ही खत्म कर दें। हमारी हर एक सोच हमारा भविष्य बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। निभाना ही तो मुश्किल है, चाहना तो हर किसी को आता है। छोटी सोच के लोगों को बोर्नविटा भी बड़ा नहीं कर सकता। रिश्ता कभी भी किसी तीसरे की वजह से खराब नहीं होता, बल्कि रिश्ता खराब तो तब होता है जब अपना ही बेईमानी करता है। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे रिश्ते टूट जाएं या कोई साथ छोड़ के चला जाए। आजकल लोग इतने गिर गए हैं कि वो बस फायदा उठाना ही जानते हैं। आप जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाएंगे, लोग उतना ही ज्यादा आपका दिल दुखाएंगे। आपके जज्बात आपके वक्त और पैसों से भी ज्यादा अहमियत रखते हैं, इसलिए उन्हें वहीं खर्च करो जहां उनकी कद्र हो। खुद को दूर रखना दुनिया की चाल से। यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता हमारे अच्छे या बुरे हाल से। लोग भले ही पहचानते नाम से हों, लेकिन याद तो इंसान के स्वभाव को ही रखा जाता है। अरे आदमी तो दुख में काम आना चाहिए, खुशी में तो हर कोई नाचने आ जाता है। गलत लोगों से ज्यादा सजा तो आज की दुनिया में शरीफ लोगों को मिलती है। जिंदगी में गलत लोगों के आने का कभी अफसोस मत करें, क्योंकि गलत लोग भी आपको कोई ना कोई सही सीख देकर ही जाते हैं। सम्मान चाहे सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला आपको देता है। तेरे बदल जाने का कोई दुख नहीं है मुझे, मैं तो बस अपने भरोसे पर शर्मिंदा हूं। कई बार आप किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं समझ पाते जब तक वह चीज आपकी जिंदगी से चली नहीं जाती। दुख दिमाग की उपज है, आप जितना सोचोगे दुख उतना ही बढ़ता जाएगा। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखना वह इज्जत पैसे की है, तुम्हारी नहीं। पहले डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, अब डर लगता है कहीं मैं ही कुछ उन्हें सुना ना दूं। इंसान के पास जब बहुत रुपया हो जाता है तब इंसान बहुरूपिया हो जाता है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ देता है, वह इंसान आपका अपना कभी नहीं हो सकता। अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों में रहने से कई गुना बेहतर है। यह कलयुग है जनाब, यहाँ कसम खाने वाला नहीं, शराब पीने वाला ज्यादा सच बोलता है। जब किसी का मन ही अंधा हो जाए ना, तो उसकी आंखें किसी काम की नहीं रहती। इस दुनिया में इंसान ने झूठ बोलना तब सीखा जब उसे सच बोलने की सजा मिलने लगी। लकड़ी के कीड़े पूरी कुर्सी को खा जाते हैं और कुर्सी के कीड़े पूरे देश को खा जाते हैं। जवानी की उम्र में जो इंसान अपनी मनपसंद चीजों की कुर्बानी दे सकता है, वही इंसान जिंदगी में कामयाब इंसान बनता है। जैसे ही लगता है कि जिंदगी समझ आ गई है, पता नहीं कहां से जिंदगी कुछ ऐसा दिखा देती है जो हमने सपने में भी नहीं सोचा होता है। दुनिया में 90% लोग एक पिंजरे में कैद हैं और उस पिंजरे पर लिखा है कि लोग क्या कहेंगे। लोग आपकी उसी खूबी से जलते हैं जिसकी उनके अंदर कमी होती है। गलतियां माफ की जा सकती हैं,
लेकिन जानबूझकर तकलीफ देने वालों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। हकीकत जान जाओगे तो सब पराये लगेंगे। इसलिए मन में यह वहम ही पाल के रखो कि सब अपने हैं। जिंदगी ने मुझे इतना तो सिखा दिया है कि किसी से भी किसी भी तरह की उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार है। आपके साथ कितना भी छल हुआ हो, कितना भी धोखा हुआ हो, लेकिन अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो आप जिंदगी में हमेशा कामयाब रहोगे। आज के ज़माने में तब तक किसी के पास किसी के लिए समय नहीं होता जब तक उसको सामने वाले से मतलब नहीं होता। अगर आप जिंदगी में चुप रहना सीख जाओगे तो आपको बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा। मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा शख्स नहीं चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में चुपचाप मेरे खिलाफ बातें सुन ले। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर भी पिघल जाते हैं। गैरों से क्या गिला करना जब अपने ही बदल जाते हैं। इस जमाने में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो। जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे। वास्तविकता में मजाक चालाकी से किया गया अपमान होता है। जिंदगी में बुरे वक्त का आना भी बहुत जरूरी होता है, वरना अपनों का नकाब ओढ़े गैरों का भी पता नहीं चलता। याद रखना, चालाकी 4 दिन चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर। एक गलत इंसान किसी के भी बारे में कभी सही नहीं सोच सकता। भीड़ में उन्हीं चेहरों को पहचाना जाता है जिन्होंने अपनी पहचान बना ली है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज़्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या, जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की जरूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग्स की कदर ही ना हो, वहाँ जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर की यह तकरार किसके लिए। जो भी आया है वह जाएगा एक दिन, फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। यकीन मानिए, उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो। वह अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। कोई तो ऐसी बात करो जिससे पता चले कि तुम मेरे हो। किसी को इग्नोर करने में और बिजी रहने में बहुत फर्क होता है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती इसमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। खुदकुशी स्वीकार करने वाला समाज खुद की खुशी से की गई शादी कभी स्वीकार नहीं कर पाता। किसी की अगर आदत देखनी है ना तो उसे इज्जत दो, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आज़ादी दो। मुझे कमज़ोर समझने की गलती मत करना। मैं प्यार और वार वक्त आने पर दोनों करना जानता हूँ। खामोशियाँ कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं जो आवाज़ तक छीन लेते हैं। चेहरा साफ, दिल में दाग, मुंह पर आप और पीछे सांप, बस यही दुनिया का सच है। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आज के दौर का वही रब है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। निष्कर्म कितने भी गंदे क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार, सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। ये कलयुग है साहब। यहाँ बुरे के साथ बुरा हो या ना हो, पर अच्छों के साथ बुरा जरूर होता है। कुछ लोग मतलब के लिए ही हर रिश्ता जोड़ते हैं। अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वह समझते हैं कि उनसे ज़्यादा चालाक कोई नहीं, पर हकीकत में वह खुद अपनी किस्मत फोड़ते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, क्यों पकड़ कर रखना है। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। एक बार जब आपको लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हैं तो उन्हें फिर कभी परेशान मत करो। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियां भी ठुकरा देता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना आपको यह देखने का मौका भी मिलेगा। अपना वह होता है जो किसी और के लिए आपको नजरअंदाज ना करे। अरे कदर करनी है तो जीते जी करो। अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर आप बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई भी नहीं है। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं।
लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ता खत्म कर देना ही सही होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती हैं। इसीलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका और कोई नहीं हो सकता। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं है, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, फिर जल्दी से मान भी जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग रब को बहुत पसंद आते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं होता, पर हमसे गलती यह होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्द का भी एक अपना स्वाद है, बोलने से पहले खुद चख लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। दिल तो अभी भी जिंदा है, बस अब फीलिंग्स मर गई हैं। कर दिया आजाद उनको जो हमारे दिल में रहकर ख्वाब किसी और के देखते थे। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना कि उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सिखाई देंगे। वह लोग आखिर में छूट ही जाते हैं जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उस दिन से वह इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। इश्क इतना ही करें जिंदगी में कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक ना बने। माना मोहब्बत जरूरी है, लेकिन इज्जत से ज्यादा कभी भी नहीं। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, पर किसी के लिए जरूरी होना बहुत खूबसूरत होता है। जिस्म पर जख्म दे दोगे तो चलेगा, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। खुलकर जीना हो तो कभी किसी पर मत मरना। ये मोहब्बत का नया दौर है, जहां आज आप हो वहां कल कोई और है। जिंदगी मोह से शुरू होती है और मोह भंग होने पर खत्म होती है। किसी को फोर्स मत करो कि वह तुम्हें याद करे। कुछ दिन खामोश रहकर देखो कि उसकी लाइफ में आपकी कितनी वैल्यू है। चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन जब आपके साथ अन्याय हो तब आपको अपने हक के लिए जरूर बोलना चाहिए। झूठ सुनने में भी मजा तब आता है जब सच आपको पहले से ही पता हो। हम डर के नहीं, सब कुछ करके बैठे हैं। कहीं भी फिट हो जाने को लाइफ सेट होना नहीं कहते। जहां आपको हर बार एडजस्ट करना पड़ता हो तो समझ लीजिए आप वहां के लिए बने ही नहीं हैं। आपके इरादे इतने कमजोर कभी नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाएं। जगह जगह प्रयास करने से अच्छा है एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और लगन से काम किया जाए। देखना आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी तारीफ तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। कोई अगर आपसे कहे कि आप बदल गए हो तो 95% चांसेस ये हैं कि आपने सिर्फ वह चीजें करनी बंद कर दी हैं जो उन्हें आपसे चाहिए थी। बाकी आप में कुछ नहीं बदला। लौटते वह लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं। टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वह बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं, लेकिन यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं।